दोस्तों, आज हम आज की करंट जीके के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसमें से पहला प्रश्न है कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग किस हवाई अड्डे पर प्रदान की गई है? कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग किस हवाई अड्डे पर प्रदान की गई है? यह प्रदान की गई है हैदराबाद हवाई अड्डे पर। यह हैदराबाद हवाई अड्डा है। हैदराबाद है वो तेलंगाना की कैपिटल है। वहाँ के गवर्नर हैं टी सुंदरराजन और सीएम है के चंद्रशेखर राव। लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पर 17 और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 है। और तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट हैं 33। के बाद में अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है ब्रेटली को। किसे बनाया गया है? ब्रेटली को। ये है ब्रेटली। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया का कॉलिंग कोड क्या है? ऑस्ट्रेलिया का कॉलिंग कोड है +66। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी क्या है? सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी क्या है? सिडनी है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हाल ही में एडीबी के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में एडीबी के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसमें बताइए। अशोक लवासा है या विकास कुरैशी है या एमके सिंह है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है अशोक लवासा। ये है अशोक लवासा। अब एडीबी का नियुक्त किया गया, तो एडीबी के बारे में अध्ययन करेंगे। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट हैं मसातासुगु अस्कावा। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और इसके सदस्य देश हैं कितने हैं? 68 हैं। इसके सदस्य देश हैं 68। क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किस कोच का निर्माण किया गया है? इसमें पहला ऑप्शन है पोस्ट कोविड कोच, अगला ऑप्शन है पैसेंजर कोविड कोच, अगला ऑप्शन है स्लीपर कोविड कोच, उसके बाद में अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये निर्माण किया गया पोस्ट कोविड कोच का। रेलवे ने निर्माण किया है, तो रेल मिनिस्टर कौन है हमारे? इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये इलिस फाक इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये थे प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। अब ट्यूनीशिया के बारे में अध्ययन करें। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनीस है। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कौन है? पीएम तो यही थे। प्रेसिडेंट कौन है? कैस सैयद। ट्यूनीशिया की करेंसी क्या है? ट्यूनीशियन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हाल ही में चीन की जिनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए कौन से दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? बताइए। F*6D का किया गया या F*5D या F*4D या इनमें से कोई नहीं? ये किया गया F*6D का। अब चीन के द्वारा ये किया गया है, तो चीन के बारे में देंगे। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रिंगबी और चीन का कॉलिंग कोड है 86। नेशनल एंथम है मार्च ऑफ वॉलेंटियर्स। वहाँ का लार्जेस्ट सिटी है चीन का शंघाई और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पहला केबल स्टे ब्रिज अंजी खान का निर्माण कहाँ किया गया? ये किया गया जम्मू कश्मीर में निर्माण किया गया। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर तो होती है समर सीजन में और जम्मू होती है विंटर सीजन में।
जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को, यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स हैं 20। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और वहाँ राज्यसभा की सीटें हैं 4, लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब देखो इस ब्रिज के बारे में कुछ और अध्ययन करें। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने इसका निर्माण किया है। तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक कौन है? संजय गुप्ता है। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में है, इसका मुख्यालय बम्बई में है। अंजी खांदी पुल है वो कटरा और रियासी को जोड़ेगा, कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई कितनी होगी? 473 मीटर 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। 473.25 मीटर भी कह सकते हो आप इसे। इसमें कितने केबल लगे होंगे? इसमें आए गए, इसमें 96 केबलों से सपोर्ट दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एचआरडी मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के दिशा निर्देश किस नाम से जारी किए? ऑनलाइन शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि फिलहाल कोविड-19 का समय चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं एचआरडी मंत्रालय ने। वो किस नाम से जारी किए हैं? वो प्रज्ञाता नाम से जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि 1 से लेकर प्राइमरी क्लास है उसकी 30 मिनट से ज़्यादा की कोई क्लास नहीं हो सकती। इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्रज्ञाता नाम से दिशा निर्देश दिए गए हैं। एचआरडी मंत्रालय है उसका जो एचआरडी मिनिस्टर है वो है रमेश पोखरियाल। इसका जो हेडक्वार्टर है एचआरडी का वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इस मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रिमडा द्वारा 2020 का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर रिमडा द्वारा किसे सम्मानित किया गया? ये दिया गया वेद प्रकाश दुदेजा को। वेद प्रकाश दुदेजा है वो रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और रेलवे से संबंधित कार्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एएआई ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? एएआई की फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है बेल के साथ। एएआई है उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। इसके चेयरमैन है अरविंद सिंह और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जबकि बेल है, बेल की फुल फॉर्म होती है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन है एमवी गौतमा। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 100 कंपनी द्वारा हेल्थ केयर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने 100 कंपनी को हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह मंजूरी दी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान टाइम में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान टाइम में अध्यक्ष हैं। इतने क्वेश्चन थे। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, आज का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम को पॉल हेरिस फेलो से सम्मानित किया गया? पॉल हेरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य के सीएम को सम्मानित किया गया? राजस्थान के राज्य के सीएम को किया गया, या तमिलनाडु राज्य के सीएम को किया गया, या असम राज्य के सीएम को किया गया, या इनमें से कोई नहीं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल साइंस एंड जीके विद डीएस